हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा द्वारका नगरी के बारे में। मैं आपको ले चलूँगा द्वारका के हर एक प्रमुख स्थल और आपको कराऊंगा वहाँ के मंदिरों के दर्शन। तो इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो मैं आ चुका हूँ द्वारका में और आज इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूंगा द्वारका के हर एक प्रमुख स्थल में। मैं आपको ले चलूंगा द्वारका के प्रमुख मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका मंदिर में। तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। द्वारका पहुंचकर हम सबसे पहले पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर। जैसे ही आप द्वारकाधीश मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ का रिसेप्शन दिखेगा। इस रिसेप्शन के अंदर आपको बहुत सी मूर्तियां देखने मिलेगी, जिसपे श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। आप इस रिसेप्शन में अपने सारे ज़रूरी सामान सबमिट करा सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं श्री कृष्ण मंदिर की ओर। नमस्कार, मैं हूँ द्वारकाधीश मंदिर में और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे आपको दिख रहे होंगे द्वारकाधीश जी का मंदिर। यहाँ पे भक्तों की बहुत भीड़ है और ये है वो लाइन जहाँ से आप लाइन से जा सकते हैं और मेन एंट्रेंस है द्वारकाधीश जी का यहाँ पे। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और अंदर द्वारकाधीश जी के लिए बहुत लाइन लगती है। ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं, जो ये ध्वजा लहरा रही है, ये ध्वजा का यहाँ बहुत महत्व है और अभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे नई ध्वजा लगाई गई। दिन में 5 बार यहाँ ध्वजा लहराई जाती है और कहते हैं ये ध्वजा लहराने के लिए 5 साल, मतलब अगर आप नंबर लगाते हैं तो आपको मिनिमम 2 साल का वेट करना पड़ता है। पर ये बहुत गर्व की बात है जिनकी भी ध्वजा यहाँ लहराती है। द्वारकाधीश मंदिर में ध्वजा का बहुत महत्व है। यहाँ पर खुद की ध्वजा लहराने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और इसलिए जिन लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है, वे बड़े धूमधाम से ध्वजा को मंदिर तक लेकर आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर के विजुअल्स नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि यह मंदिर बाहर से जितना भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही शानदार है। द्वारकाधीश जी के मैंने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ से पूरा मंदिर दिख रहा है आपको मेरे बैकग्राउंड में। बहुत भव्य मूर्ति, अंदर बहुत सारे भगवानों के और मंदिर है, जैसे कि सत्यभामा माता का है, उनकी सारी पत्नियों का मंदिर है वहाँ पे, और बलराम जी का मंदिर है और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। तो आप उन सब के दर्शन करिए, बहुत ही मन को शांति मिलेगी। और अब हम यहाँ द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद हम बेट द्वारका के ओर जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं बेट द्वारका में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं द्वारकाधीश जी का मंदिर अभी भी दिख रहा है पीछे, और ये है द्वारकाधीश जी का मार्केट। यहीं से होते हुए आपको मंदिर की ओर जाना रहता है और बहुत प्यारा सा मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर स्ट्रीट शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो कपड़े हैं, जूतों की दुकान है, ज्वेलरी का भी है यहाँ पे शॉप, फैशन ज्वेलरी की शॉप है। लोग चलते हुए दिखते हैं यहाँ पे आप लोगों को, लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं और पूजा सामग्री की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं। आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। आगे अगर आप जाएंगे तो आपको मंदिर के लिए, अगर आप आगे जाएंगे, मेरा एक्चुअली ऑटो वाला आगे वेट कर रहा है। अभी क्योंकि हम बेट द्वारका जाने वाले हैं और ये देखिए लोग, आप देखेंगे मेरे पीछे से जो आ रहे हैं श्री कृष्ण का भजन करते हुए, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग।
तो आपने देखा लोग पूरे भक्ति भाव से यहाँ पे आते हैं और श्री कृष्ण के भजन करते हुए द्वारकाधीश, क्योंकि 4 धाम में से एक धाम है ये, उनके दर्शन करते हैं यहाँ पे लोग। मिट्टी के बर्तन और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मैं बैठूंगा मेरे ऑटो में और हम अब जा रहे हैं भेट द्वारका। अब मैं आपसे मिलता हूँ भेट द्वारका में। बेट द्वारका की ओर जाते हुए रास्ते में हमें लोग दिखाई दिए जो बड़े धूमधाम से नाचते गाते हुए श्री द्वारकाधीश मंदिर के लिए ध्वजा ले जा रहे थे। इन लोगों के चेहरे पर ध्वजा ले जाने की खुशी देखते ही बन रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर टाटा केमिकल लिमिटेड की फैक्ट्री भी दिखाई देती है। जैसे जैसे हम बेट द्वारका मंदिर के पास आ रहे थे, उसी समय हमारे ड्राइवर ने बताया कि जिस जगह पर अब हम हैं वह जगह पाकिस्तान के कराची हार्बर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, जिसका टेक्निकली मतलब यह था कि हम भारत और पाकिस्तान की समुद्री बॉर्डर पर थे। बेट द्वारका जाने के लिए हम पहुंच गए हैं ओखा पोर्ट, और ओखा पोर्ट की खास बात यह है कि ये भारत का अंतिम पॉइंट है। जेट्टी की तरफ जाने के लिए आपको ये ब्रिज से होकर जाना पड़ता है। ये जिस ब्रिज में हूँ मैं, यहाँ आपको साइड में बोट्स दिख रही होंगी, पीछे भीड़ दिख रही होंगी जो सब जेट्टी की ओर जा रहे हैं, और दोनों तरफ समुद्र, बीच में हम ये ब्रिज से जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जेट्टी की तरफ। जेट्टी पर बहुत से लोग लाइन लगाकर बोट के आने का वेट कर रहे थे ताकि वे वो बोट पे सवार होकर बेट द्वारका तक जा सके। बोट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बहुत भीड़ है। इस भीड़ को पार करके हमको जाना है बोट की तरफ। सो लेट्स सी। तो ये देखिए हमारी बोट आ चुकी है और अब हम बैठ रहे हैं बोट पर। यहाँ पे ऊपर से बहुत सारे पक्षी जा रहे हैं और हमने मछलियों को डालने के लिए ये लिया है। ये आप जब एंट्रेंस में आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो टाइम पास का भी साधन है और समुद्र के रास्ते से हम जाएंगे बेट द्वारका की। तो जैसे ही आप बोट पर बैठेंगे आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ के साथ साथ पक्षियों की भीड़ भी आपके सर के ऊपर मंडराने लगती है। इन पक्षियों को लोग दाना डालते हैं और यही दाना लेने के लिए पक्षी भीड़ लगाकर बोट का पीछा करते हैं। लोग बड़े मजे से इन पक्षियों को दाना डालते हैं और ये पक्षी भी वो दाना कैच करने के लिए बोट के आगे पीछे मंडराते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं जो यहाँ नीचे की तरफ आते हैं बोट की तरफ, क्योंकि शायद लोग उन्हें दाना डालते हैं। और ये देखिए जैसे ही बोट वाले भैया ने रस्सी खींची वैसे ही हमारी बोट स्टार्ट हो गई और हम श्री कृष्ण का नाम लेते हुए बेट द्वारका की ओर रवाना हो गए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैं ये मुर्रा डालूंगा और ये पक्षी ऊपर आ रहे हैं। तो देखिएगा ये पक्षी कैच करते हैं उन मुर्रों को। इस बोट पे बेट द्वारका का सफर लोग नाचते हुए गाते हुए श्री कृष्ण के भजन करते हुए पूरा करते हैं। यहाँ पे बैठ के समुद्र को देखना, पक्षी उड़ रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और ठंडी हवा, दो सूरज है बट गर्म बिल्कुल नहीं लग रहा है, समुद्र की ठंडक आ रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही समुद्र की ठंडी हवाएं आपको छू कर जाती है, जो कि एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इस बोट पर बैठे बैठे आप इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन व्यू को भी देख सकते हैं, जो कि बनाया जा रहा है ताकि लोग इस ब्रिज के थ्रू बाय रोड भी बेट द्वारका तक पहुंच पाए। फिलहाल बेट द्वारका तक पहुंचने का रास्ता केवल समुद्र से है, पर इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बाद लोग ब्रिज के थ्रू भी अपनी व्हीकल से बेट द्वारका तक पहुंच पाएंगे। तो हम लोग ये बोट से उतर चुके हैं
और अब जा रहे हैं हम भेट द्वारका की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है। सो अब हम चलते हैं भेट द्वारका की। तो बोट से उतरने के बाद आप मंदिर की ओर ब्रिज क्रॉस करते हुए जा सकते हैं। यह ब्रिज क्रॉस करने के लिए आप ठेले का भी यूज कर सकते हैं या आप रिक्शा भी हायर कर सकते हैं जो आपको मंदिर के पास तक छोड़ सकता है। तो हमने लिया है रिक्शा और हम रिक्शा पर बैठकर जा रहे हैं बेट द्वारका मंदिर की ओर। तो अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका के मंदिर की तरफ। हम जहाँ बोट से उतरे वहाँ से अगर आपको यहाँ तक चलने में अगर दिक्कत है तो ऑटो की भी फैसिलिटी होती है, गिनके एक दो है पर है। एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको ऑटो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से चल के जाना है, ये पूरा चलने का रास्ता है यहाँ पे। तो हम चलते हुए जा रहे हैं और आजू बाजू जैसा आप बहुत सारी जगह देखे होंगे, यहाँ पे भी हर जगह दुकानें हैं, कुछ सजावट की चीज़ों की और बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पे प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे और लोग बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं चलते हुए। भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटोज़ है और जैसे कि आप देखेंगे ये भी फैसिलिटी है ठेले की। अगर आपको ठेले से जाना है तो ठेला भी आप लोग को वहाँ तक पहुँचा देता है, अंदर तक जाता है ये ठेला। तो ये चीज़ अच्छी है। बहुत से लोग हैं जो ठेले की मदद से आगे जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इस मार्केट में आपको शंख से लेकर प्रसाद तक हर चीज़ मिलेगी। अगर आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लेना है तो वो भी आप इस मार्केट से ले सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मंदिर पर खास तौर पर चावल चढ़ाए जाते हैं, जो कच्चे चावल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो वो चावल भी आप इन मार्केट से खरीदते हुए जा सकते हैं। चावल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका रीज़न ये है कि इस मंदिर का नाम है बेट द्वारका मंदिर। यहीं पर श्री कृष्ण की और सुदामा जी की भेंट हुई थी, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा है भेट द्वारका। तो जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आए थे तब उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह सूखे चावल लेके आए थे। उन चावलों को ग्रहण करके श्री कृष्ण तृप्त हो गए थे और तभी से यह प्रचलन चलता आ रहा है कि जो भी भक्त यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं वे उनके लिए भेंट स्वरूप कच्चे चावल जरूर ले जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद पुजारी भी आपको प्रसाद में कच्चे चावल ही देते हैं। तो ये है द्वारकाधीश मंदिर का मेन गेट और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। सो अब हम आगे चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की तरह इस मंदिर के अंदर भी शूटिंग करना मना है, इसलिए मैं आपको अंदर के विजुअल्स नहीं दिखा पाऊंगा। पर मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि यह मंदिर के अंदर का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ के पुजारी आपको श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानियाँ सुनाएंगे और उसी के साथ साथ आपको इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति के दर्शन भी हो सकते हैं। और इस तरह प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं जेट्टी की तरफ। आप यहाँ से चलते चलते थक जाए तो रास्ते में आपको ये गन्ना रस भी मिलेगा। धन्यवाद भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भैया यहाँ पे गन्ना रस देते हैं, आप बढ़िया गन्ना रस लेके आगे जा सकते हैं और जय श्री कृष्ण बोलिए, गन्ना रस कीजिए। सो अब हम वापस जा रहे हैं जेट्टी की तरफ और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है इसके थ्रू हम जा रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, बहुत अच्छी रोचक कहानियाँ भी बताई वहाँ के पुरोहितों ने। तो वहाँ पे हमें प्रसाद स्वरूप चावल भी मिला, जैसे कहा गया कि घर जाके इसे हम अपने मेन जहाँ पे चावल रखते हैं उसमें मिला देंगे तो प्रभु का प्रसाद पूरे उसमें मिल के हमको मिलेगा। सो बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं जेट्टी की ओर और ये आ चुका है हमारा बोट जिस पर बैठकर हम वापस जाएंगे। इस बोट के साथ साथ वो पक्षी जो हमें यहाँ तक छोड़ने आए थे अब वो हमें अलविदा कहने के लिए भी आ चुके हैं। ये पक्षी वापस हमारे साथ उड़ते उड़ते उस एंड तक गए और हमारे पास जो दाने बचे हुए थे वो हमने वापस इन पक्षियों को खिलाया।
द्वारका आकर एक बात की पुष्टि तो हो जाती है कि यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। तो अगर आपको भी श्री कृष्ण को अनुभव करना हो तो एक बार द्वारका नगरी ज़रूर आइए और यहाँ आकर श्री कृष्ण के दर्शन करिए। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।